श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 17 जुलाई श्रावण के 7वें दिन सप्तमी की तिथि है और ऐसे में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से बिल्कुल नए उपाय करना है, उन्हीं की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का हाल ही की छत्तीसगढ़ कोरबा की शिव पुराण कथा में बताया गया सारनाथ महादेव का नाम लेकर किया जाने वाला बिल्कुल नया उपाय भी वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। उपाय कैसे करना है, क्या नाम लेते हुए करना है, किस प्रकार से करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। इस वीडियो में हम जितने भी उपाय बताएंगे सब आपको अच्छे से समझने हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि आप श्रावण के इस 7वें दिन 17 जुलाई को यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। उपाय जो शुरू करेंगे सबसे अचूक और असरदार उपायों से शुरू करेंगे और अंत में आपको नए उपायों की जानकारी मिलने वाली है जो कि सारनाथ महादेव के नाम से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं सावन के सबसे पहले उपाय की ओर। सावन के महीने में आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पे जल अर्पित करना है, पर जल अर्पित का आपको 2 कलश से करना है। ये तो हम आपको आगे भी वीडियो में बता चुके हैं। 2 कलश से एक साथ जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। आप दोनों तरीके से जल अर्पित कर सकते हैं, मतलब सीधे जाकर शिवलिंग पे जल अर्पित कर सकते हैं या फिर सबसे पहले गणेश भगवान, फिर शरण कार्तिकेय, उसके बाद माता अशोक सुंदरी, उसके बाद शिवलिंग का कटी भाग, उसके बाद शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी होती है और अंत में पूरा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से जल अर्पित करना श्रावण में कांवड़ जल अर्पित करने के समान है और इस प्रकार से जो भी जल अर्पित करता है भोलेनाथ उसके सभी कष्टों को हर लेते हैं। बढ़ते हैं सावन के अगले विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में श्रावण के महीने में किए जाने वाले विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी दी थी जो कि 108 सामग्री से संबंधित हैं। आप कोई भी 108 सामग्री भोलेनाथ के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर सकते हैं। हम यहाँ पर 108 चावल के दाने अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो 108 काली मिर्च, 108 लौंग, 108 राई, 108 काली तिल या 108 बेलपत्र या धतूरा या 108 मूंग, आपको जो ठीक लगे अर्पित कर सकते हैं। चावल सभी घरों में देखने को मिल जाता है, इसलिए चावल का उपयोग करना और उसको गिनना सरल होता है, इसलिए आप चावल का उपयोग कर सकते हैं। चावल का दाना जो रहता है वह पूर्ण होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास पूर्ण चावल के दाने नहीं हैं तो मार्केट से आप 10 या 15 का या 20 का चावल लंबे वाले ला सकते हैं और उसका उपयोग पूरे श्रावण के महीने में कर सकते हैं। 108 सामग्री होना चाहिए। आप पहले से गिन लें और उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना करें और कामना करने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दें। इस प्रकार से ही भोलेनाथ की जो भी कामना की जाती है करने का तरीका गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि कामना करने के पहले और बाद में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय ओम या ओम नमः शिवाय या फिर ओम शब्द का उच्चारण करना आवश्यक है। बढ़ते हैं सावन के अगले विशेष उपाय की ओर। जब भी भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं तो आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक गोल बाती का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। सावन के महीने में भोलेनाथ के मंदिर में आपको दीपक से प्रकाश जरूर करना है। भोलेनाथ के मंदिर में प्रकाश करने वाले को भोलेनाथ कुबेर का खजाना भी प्रदान कर देते हैं। आप भी अपने जीवन से दुख तकलीफ कष्टों को दूर करने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक गोल बाती का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। यह दीपक आप सुबह भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर शाम के समय प्रदोष काल के समय भी दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दीपक आप गोल बाती का लगाएं, चाहें तो आप लंबी बाती का भी लगा सकते हैं क्योंकि माता पार्वती भी होती हैं, पर आप गोल बाती का दीपक लगाएं। उसमें घी या तेल का उपयोग करें। देसी गाय के घी का उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद भोलेनाथ से प्रार्थना करना चाहे तो वह प्रार्थना कर सकते हैं। बढ़ते श्रावण के किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में भोलेनाथ के शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाने का एक तरीका बताया था। काफ़ी विशेष तरीका है, हम आपको इस वीडियो में भी बता रहे हैं, करके भी बता रहे हैं और इसकी हमने बिल्कुल एक अलग छोटी शॉर्ट वीडियो डाली जो हम इसके ऊपर आपको लिंक इसका मिल जाएगा, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है हमने, उसे भी आप देख सकते हैं। काफ़ी विशेष तरीका है। चाहो तो अपने हाथ की बीच की 3 उंगलियों का उपयोग करते हुए सीधे 3 लाइन भी बना सकते हैं। प्रदीप मिश्रा जी ने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में भोलेनाथ की शिवलिंग पर त्रिकोण लगाने का एक तरीका बताया था। काफ़ी विशेष तरीका है। आप चाहो तो अपने हाथ की बीच की 3 उंगलियों का उपयोग करते हुए सीधे 3 लाइन भी बना सकते हैं, पर जो गुरु जी ने विशेष तरीका बताया वह इस प्रकार है। आपको अपने हाथ की बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए चंदन उनमें लगा लेना है और 2 लाइन खींच देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का
उच्चारण करते हुए आप ये उपाय कर सकते हैं। 2 लाइन खींचने के बाद इन्हीं दोनों लाइनों के नीचे आपको तीसरी लाइन भी खींच देना है। इस प्रकार से आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना होता है। तीसरी लाइन खींचते समय आप अपने अंगूठे की बाजू वाली उंगली का उपयोग कर सकते हैं। 3 उंगलियों का उपयोग करते हुए हमें चंदन का उपयोग करके त्रिपुंड बनाया है। पहले हमने हाथ की बीच की 2 उंगलियों का, जो हम इसमें वीडियो में आपको दिखा रहे, उपयोग किया और अंत में अंगूठे वाले के बाजू वाली उंगली का उपयोग किया। इस प्रकार से त्रिपुंड बनाने वाले के मस्तक में कितनी ही उल्टी रेखाएं क्यों ना हों, लिखी हों, भोलेनाथ उसे सही कर देते हैं और जीवन से जितने भी दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानियां चल रही हैं वो सब दूर हो जाती हैं। यह उपाय आपको सावन में प्रत्येक दिन मतलब रोज़ करना है, या फिर आप जब भी भोलेनाथ के मंदिर जाएं तब आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में भोलेनाथ का शिवलिंग है तो आप ये उपाय घर पर भी कर सकते हैं। बस आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना है। अगर आपके पास चंदन नहीं है तो आप जल का उपयोग करते हुए भी आंशिक त्रिपुंड बना सकते हैं। बस आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर त्रिपुंड का निर्माण सावन के महीने में अवश्य करना है। अब बढ़ते हैं बिल्कुल नए उपाय की ओर, जो कि अभी हाल ही में चल रही छत्तीसगढ़ कोरबा की शिवपुराण कथा में गुरुजी ने बताया है, जो कि 15 जुलाई को बताया था। गुरुजी ने कहा था कि आपको इस सावन के महीने में एक नया उपाय करना है। उपाय देखने से पहले आप ये समझ लीजिए कि उपाय किन्हें करना है। अगर जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, कर्जा बढ़ते जा रहा है, इतना पैसा भी नहीं कि काशी विश्वनाथ जाकर सारनाथ महादेव के दर्शन कर सकें, तो आपको ये उपाय आपके घर के नज़दीक जो भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ पर जाकर करना है। इस पूरे उपाय को करते समय आपको सारनाथ महादेव का नाम स्मरण करना है। कुछ सामग्री है जिन्हें आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना है, और सामग्री को अर्पित करने के बाद आपको एक कलश जल में अर्पित करना है। कौन कौन सी सामग्री है आप ध्यान से सुनिए, आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। हमने सभी चीज़ें अर्पित की हैं, बस संख्या कम हो क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुष्प और बेलपत्र नहीं था, पर सभी चीज़ें आप देखकर समझ सकते हैं। जब उपाय करेंगे तो आपको उतने ही लेना है जितनी हम बता रहे हैं। अब आपको क्या लेना है, 5 बेलपत्र लेना है, 5 कनेर के पुष्प लेना है, 5 दूर्वा लेना है और 5 काली तिल लेना है। सभी चीज़ों को आप अपने हाथ की हथेली में रख लें और सारनाथ महादेव का नाम स्मरण करें। भगवान से प्रार्थना करें, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, कुछ समय में समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, बहुत प्रयत्न कर लिया, सफलता देखने को नहीं मिल रही है, अब आपको ही संभालना है। इसके बाद 5 बेलपत्र, 5 कनेर के पुष्प, 5 दूर्वा और 5 काले तिल को सारनाथ महादेव का नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना। इसके बाद आपको एक कलश से जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना। सावन का महीना चल रहा है, आप चाहें तो 2 कलश से जल भी शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। बस इतना ही करना। पूरा उपाय करते समय सारनाथ महादेव का नाम स्मरण करना ना भूलें। कितना ही बढ़कर क्यों ना हो चूक जाएगा, कर्जा मतलब कितना ही बड़ा क्यों ना हो वो आपका चूक जाएगा इस उपाय को करने से। इस वीडियो में बताए गए उपाय से अगर कुछ भी समझ में आया या कोई जानकारी अच्छी लगे या कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।